ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की जान कथित हेलीकॉप्टर हादसे में चली गई। इस हादसे में इब्राहिम के अलावा ईरान ने कई बड़े महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। इनमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक गुरु मोहम्मद अली आले हाशिम सवार थे, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही कि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू टीम को घटनास्थल में पहुंचने के लिए 17 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। हालांकि इस हादसे को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जला हुआ मिला, वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ खराब मौसम के चलते एक विमान जो कि हाई सिक्योरिटी के बीच में चल रहा हो, वो ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विमान हादसे को लेकर के मोसाद का कोई हाथ तो नहीं, क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में संबंध तनावपूर्ण थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पिछले महीने ईरान ने इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी थीं और माना जा रहा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से उन मिसाइलों को एक एक करके नष्ट कर दिया। हालांकि ईरान के इस हमले में इजराइल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि इजराइल इस हमले के बाद चुप था और सिर्फ उसने चेतावनी दी थी। हालांकि अब इस हादसे को लेकर के भी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ये अटैक कहीं ना कहीं हो सकता है इजराइल ने बदले के रूप में लिया हो, और इसीलिए उसने समय और तारीख भी नहीं बताई थी। अब उसने सीधे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया हो। इसी बीच चर्चा ये भी है कि इस विमान हादसे के पीछे कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ है, जो कि इजराइल की एक विश्वविख्यात खुफिया एजेंसी है। ये चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि इजराइल के लोगों ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुए इस हादसे के लेकर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने इस हादसे को ईश्वर का न्याय बताया था। साथ ही इजरायलियों ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना को ऊपर वाले का करम बताया था। साथ ही इजराइल के लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया है कि इस हादसे में उन्होंने बदला ले लिया है, यानी मोसाद का सीधे तौर पर हाथ है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम खबरें वायरल हो रही हैं और पोस्ट आ रहे हैं, उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ईरान के टॉप लीडर्स ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की विमान हादसे से जुड़ा हुआ कोई संबंध इजराइल के साथ और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ जुड़ा हुआ मिला तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें, इस घटना के बाद से भारत में भी शोक की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जता दिया है। एक बात यहाँ और बता दें कि राइसी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के शिष्य और देश के शिया धर्मतंत्र के भीतर उनके पद के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।